उलझी और बिखरी जटाएं, मालाओं से सुसज्जित गर्दन, आंखों में सुरमा, देह पर भभूत, हर हर गंगे और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए घोड़ों पर सवार हजारों नागा साधु, इनके साथ पैदल चलने वाले केसरियाधारी साधु संतों की लंबी कतार और सबसे पीछे रथनुमा बग्घी पर विराजमान सम्मानित महामंडलेश्वर। सूर्य की प्रथम किरण की व्युत्पत्ति से ठीक पहले ब्रह्मवेला में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट का यह दृश्य अनुभूति के दृष्टिकोण से अद्भुत एवं अलौकिक होता है। यह दृश्य है कुंभ में होने वाले शाही स्नान का, धर्म, संस्कृति और आध्यात्म के अदम्य समागम का दृश्य जो संपूर्ण विश्व में अलहदा है। ऐसा धर्म सम्मत जमावड़ा जो बहुतों के मोक्ष का पहला पड़ाव है। यह जमावड़ा आत्मज्ञान और आत्मचेतना की जागृति का आधार है और जनमानस के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। यह वीडियो उन्हीं अनुभवों की परतें खोलता है जिस पारलौकिक कुंभ की संगत मात्र से जनमानस तर जाता है। सनातन संस्कृति और भारतीय समाज में कुंभ की अहमियत कितनी है, उसका अंदाज़ा इसमें शामिल होने वाली करोड़ों की भीड़ से लगाया जा सकता है। ये वीडियो बात करता है कुंभ की उत्पत्ति और कुंभ के इतिहास पर। वही कुंभ जिसे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बता चुका है। वही कुंभ जिसके साक्षी देश के साथ साथ विदेश के नागरिक होते हैं। वही कुंभ जो एक नगर की सूरत और अर्थव्यवस्था सुधार देता है। और वही कुंभ जिसका विस्तार और विराम नापने के लिए कोई पैमाना नहीं हुआ। कुंभ है क्या? दुनिया में इससे बड़ा धार्मिक आयोजन कोई और नहीं है। धार्मिक ही नहीं, दुनिया में इससे बड़ा कोई और आयोजन ही नहीं है। न ओलंपिक, न फीफा, न क्रिकेट वर्ल्ड कप और न ही कोई फेस्टिवल या कार्निवल। एक पंक्ति में कुंभ की परिभाषा ही यही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। हर जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग पूरे देश से यहाँ आते हैं और किसी के आने जाने पर यहाँ कोई रोक टोक नहीं होती। कुंभ चंद महीनों के लिए लाखों लोगों का अस्थायी ठिकाना बन जाता है, जिनके टिके रहने का आधार सिर्फ आस्था है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलने वाले कुंभ में नदी के तट पर लोगों के रहने के लिए तंबुओं की नगरी बसाई जाती है। इसमें लोग बेहद सीमित संसाधनों के साथ जीवन बिताते हैं। जीवन बिताने की इस क्रिया को धर्म की भाषा में कल्पवास कहा जाता है। कल्पवास के दौरान लोग हर संभव कर्मकांड और अनुष्ठान करते हैं, हवन से लेकर यज्ञ तक और व्रत उपवास से लेकर स्नान और दीपदान तक। मध्य पुराण और ब्रह्म पुराण में कल्पवास करने की पूरी विधि का वर्णन है। क्योंकि साधु संत कुंभ में तपस्या करते हैं, इसलिए गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा गया है। शाब्दिक दृष्टिकोण से कुंभ एक राशि को भी कहा जाता है, यानी ज़ोडिएक साइन, जिसके अंतर्गत देश में त्यौहार मनाए जाते हैं। मानव शरीर को भी कुंभ कहा गया है। यहाँ कुंभ के पर्यायवाची सूर्य, पृथ्वी, समुद्र और विष्णु होते हैं। अंत में कुंभ का सबसे प्रचलित अर्थ है एक तरह का पात्र, और यहाँ वो पात्र है कलश या घड़ा। कुंभ के साथ एक और शब्द जुड़ा है, मेला, यानी एक तरह का जमावड़ा। तो इस तरह बनता है कुंभ मेला। आध्यात्म के अतिरिक्त कुंभ शास्त्र, साधना और गृहस्थ परंपरा का भी समागम है। कुंभ के लिए लोगों को किसी तरह का निमंत्रण या बुलावा नहीं भेजा जाता। फिर भी देश और दुनिया के हर कोने से करोड़ों लोग इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। ये संसार का इकलौता धार्मिक आयोजन है जिसमें नदियों को देवी और सेवा को सद्गति माना गया है। कुंभ भी कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे विराट है 144 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ। आमतौर पर कुंभ 12 साल में एक बार होता है। इस तरह के 12 कुंभ पूरे होने के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। फिर होता है पूर्ण कुंभ, देश के 4 शहरों में 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला कुंभ। ये प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। फिर आता है अर्ध कुंभ, यह हर 6 साल में एक बार होता है। इसका आयोजन स्थल है हरिद्वार और प्रयागराज। अंत में हर साल प्रयागराज में होने वाला माघ मेला। 12 और 6 साल के पीछे भी ज्योतिष और वैज्ञानिक तर्क है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कुल 12 साल लगते हैं। इसलिए कुंभ 12 साल में एक बार होता है। आधा चक्कर पूरा करने में 6 साल लगते हैं, इसलिए अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार होता है। चारों शहरों में कुंभ कब होगा, ये भी राशि और ग्रहों की दशा से ही तय होता है। मिसाल के लिए
बृहस्पति के वृषभ राशि में और सूर्य के मकर राशि में होने पर कुंभ प्रयागराज में होता है। बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में होने पर कुंभ नासिक में होता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तब कुंभ उज्जैन में होता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तब कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। तो कुछ इस तरह हर शहर में होने वाले कुंभ का समय तय होता है। अब तक आपको एक सूक्ष्म परिचय तो मिल ही चुका है कि कुंभ में होता क्या है, लेकिन कुंभ में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। कुंभ में कर्मकांड, मंत्रोच्चार, यज्ञ, प्रवचन, सत्संग और भंडारे होते हैं। कुंभ में नदियों और विशेष रूप से गंगा नदी को दीपदान करने की परंपरा है। इसके अलावा घाटों पर संध्या आरती होती है और मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या जैसी विशेष तिथियों पर स्नान होता है। ऐसी मान्यता और धारणा है कि इन विशेष तिथियों पर स्नान से लोगों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पेशवाई और शाही स्नान होता है, जिसे राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और महामंडलेश्वर नदी में स्नान करते हैं। कुंभ आम लोगों के लिए एक और मायने में खास है। यहाँ लोगों को शंकराचार्यों, अलग अलग मठ के महंतों, अखाड़े के संतों और महामंडलेश्वरों से मिलने का अवसर मिलता है। सनातन संस्कृति के अनुसार कुल 13 अखाड़े हैं। कुंभ में सभी अखाड़ों का शिविर लगता है और ये शाही स्नान का हिस्सा बनते हैं। अखाड़ा शब्द आया है अखंड से, यानी जिसे विभाजित और खंडित नहीं किया जा सकता है। शंकराचार्य ने अखाड़ों का सृजन धर्म की रक्षा और साधु संतों को संगठित करने के लिए किया था। अखाड़ों के संत शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विधाओं में निपुण होते हैं। नागा साधु इन्हीं अखाड़ों के अंतर्गत आते हैं। उनकी पात्रता से लेकर दीक्षा तक सब अखाड़ों में ही तय होता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अखाड़ों के बिना कुंभ पूरा नहीं हो सकता। यहाँ से शुरू होता है कुंभ का इतिहास। कुंभ मेले का वर्णन और उल्लेख सीधे तौर पर किसी धार्मिक दस्तावेज में नहीं मिलता है, लेकिन इसकी शैली और प्रारूप से अनुमान लगाना आसान है कि ये प्राचीन तो है। जैसे ऋग्वेद में तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर एक पवित्र स्नान का उल्लेख है। महाभारत में भी इस स्नान का वर्णन है। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होने वाले पवित्र स्नान का भी वर्णन है, लेकिन कुंभ मेले का वर्णन कहीं नहीं है। यहाँ एक और आश्चर्यजनक तथ्य आता है कि इन उल्लेखों के बावजूद इस बात का ब्यौरा कहीं नहीं मिलता कि कुंभ मेला कैसे और कब शुरू हुआ। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, रामायण और महाभारत में एक पौराणिक कथा है जिसे कुंभ का सबसे प्रबल आधार माना जाता है। ये कथा है देवता और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया, जिसके चलते देवता दुर्बल हो गए। उन्हें स्वर्गलोक छोड़कर मृत्युलोक में जीवन यापन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में देवता बुरी तरह पराजित हुए और असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। फिर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने देवताओं को सुझाव दिया कि वो अमृत का सेवन करें, तभी पहले जैसे हो पाएंगे। देवता विष्णु भगवान के आदेशानुसार असुरों के पास गए और प्रस्ताव रखा कि दोनों आधा आधा अमृत बांट लेंगे। असुर तैयार हो गए और अमृत के लिए समुद्र मंथन शुरू हुआ। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। समुद्र मंथन के दौरान अमृत समेत कुल 14 रत्न निकले। उन रत्नों के लिए एक बार फिर विवाद हुआ। तब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और चले आए युद्ध के बीच। कुछ समय तक कलाओं का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने इशारा किया, जिसके बाद इंद्रदेव के बेटे जयंत अमृत कलश लेकर वहां से भाग गए। कुछ ही देर में राक्षस समझ गए कि कलश तो गायब है। तब वो जयंत के पीछे भागे और उनके पीछे भागे देवता। एक बार फिर देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 नदियों में गिरी। पहला हरिद्वार की गंगा नदी में, दूसरा प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में, तीसरा उज्जैन की क्षिप्रा में और चौथा नासिक की गोदावरी नदी में। ये सब कुल 12 दिन तक चला। देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। नारदीय पुराण, शिव पुराण, वाराह पुराण और ब्रह्मा पुराण में इन कथाओं और पवित्र स्नान के धार्मिक और ज्योतिष पक्ष का उल्लेख मिलता है। पवित्र स्नान का अस्तित्व तो अनादिकाल से है, लेकिन कुंभ मेले का आयोजन का श्रेय शंकराचार्य को भी जाता है। आधुनिक इतिहास के दस्तावेजों में कुंभ मेले का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता, पर माघ मेले का जरूर मिलता है।
चीन के दार्शनिक वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का जिक्र किया है। ये बात है राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की, यानी 7वीं शताब्दी के आसपास। वेनसांग अपने वृत्तांत में लिखते हैं, प्रयागराज एक पवित्र और प्राचीन नगर है। उन्होंने प्रयागराज को मंदिरों का शहर भी कहा है। इसके आगे वेनसांग ने लिखा, माघ महीने में लोग प्रयागराज आते हैं, 3 नदियों के संगम में डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। वेनसांग के इस वर्णन को किसी भी तरह के स्नान पर्व का पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। प्रयाग के पवित्र स्नान का उल्लेख 16वीं शताब्दी की रामचरितमानस और आईने अकबरी में भी मिलता है। यहाँ तक सिर्फ माघ मेले या माघ स्नान पर्व का ही ब्यौरा मिलता है। कुंभ और अर्धकुंभ जैसे शब्दों का आधिकारिक ब्यौरा मिलता है 18वीं शताब्दी से, जब 1868 में ब्रिटिशर्स ने प्रयाग के माघ मेले को कुंभ मेला नाम से संबोधित किया था। ब्रिटिशर्स ने लोगों को खुश करने के लिए इस आयोजन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया। इसी पड़ाव पर अंग्रेज़ों ने चालाकी भी की। उन्होंने कुंभ से इकट्ठा होने वाले रुपयों पर टैक्स भी लगा दिया। इंडियन रिलीजियस स्कॉलर और रिलीजन व एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर जेम्स लॉक्टेफेल्ड ने प्रयाग के पवित्र स्नान की महानता पर काफ़ी कुछ लिखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में संस्कृत और इंडियन स्टडीज़ के लेक्चरर जेम्स मेलिसन ने भी लिखा है कि मध्यकाल तक प्रयाग के साथ साथ हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी पवित्र स्नान यानी कुंभ शुरू हो गया था। अर्थशास्त्र में कहा जाता है, देयर इज़ नो फ्री लंच, यानी मुफ्त में भोजन कहीं नहीं मिलता। लेकिन ऐसा सोचने वालों को एक बार कुंभ में ज़रूर शामिल होना चाहिए। आप किसी भी शिविर के सामने खड़े हो जाइए और भोजन मांग कर देखिए। ऐसा असंभव है कि आपको भोजन न मिले। हर शिविर में 2 पहर का भोजन हर किसी को नसीब होता है। इसके लिए आपको एक भी रुपए खर्चने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ सेवा भाव से होता है और प्रतिदिन होता है। ये तो महज उदाहरण भर था। कुंभ 1857 की क्रांति का भी केंद्र माना जाता रहा है। इसके अलावा अखाड़ों, संतों और तीर्थयात्रियों ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने और तीर्थ यात्रा पर टैक्स को खत्म कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। प्रयाग के कुंभ मेले में ही सनातन धर्म सभा ने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की मदद से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनवाने का निर्णय लिया था। भारत की स्वाधीनता के बाद जब पहली बार प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, तब लगभग 50 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे। वहीं 2019 के कुंभ में लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे। एक शहर से इतने लोगों का होकर गुजरना मानव सभ्यता के लिए किसी अध्याय से कम नहीं है। यह अपने आप में अकल्पनीय है। कैसे करोड़ों की भीड़ आस्था की लाठी के सहारे सिर पर बोझा रखे हजारों किलोमीटर दूर से चली आती है कि उनके हिस्से का पुण्य कहीं छूट न जाए। कैसे एक आयोजन महीने भर के लिए आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। कैसे एक मेला कुंभ मेला बन जाता है। कुंभ आयोजन के लिहाज से जितना विहंगम है, उतना ही विहंगम आंकड़ों के लिहाज से भी है। तीर्थयात्रियों के लिए हजारों तंबुओं की नगरी बसा दी जाती है। शहर के अंदर लाखों तंबुओं का एक और शहर, जिसमें तीर्थयात्री रुकते हैं और कल्पवास करते हैं। लगभग 3200 हेक्टेयर में बसाई जाने वाली तंबुओं की नगरी में और भी अनेक अविश्वसनीय प्रबंध होते हैं। मिसाल के लिए 2019 के कुंभ में 1,22,000 अस्थायी टॉयलेट बनाए गए थे। कुंभ के लिए 800 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। नदी पर लोगों का आवागमन बेहतर रहे, इसके लिए रिवर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी कराई गई थी। मेला क्षेत्र के अंदर लगभग 250 किलोमीटर की रोड्स बनवाई गई थी। लगभग 50,000 अस्थायी टेंट लगाए गए थे, जिसे लार्जेस्ट टेम्परेरी सिटी इन द वर्ल्ड भी कहा गया था। कुंभ का सबसे अधिक लाभ मिलता है उन शहरों को जहां इसका आयोजन होता है। समय समय पर उस शहर का विकास और सौंदर्यीकरण होता है। हजारों लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल बिजनेस और मार्केट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होती है। पूरे शहर की अर्थव्यवस्था ही सुधर जाती है। कुंभ एक शहर के लिए जितना अलभ्य है, उससे कहीं ज़्यादा अलभ्य है देश और दुनिया के लिए। 2025 में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज ऐतिहासिक कुंभ का साक्षी होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, जिसमें देश और दुनिया से लोग आएंगे। एक बार फिर ये सिद्ध होगा कि क्यों प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है, क्यों कुंभ जैसा आयोजन संसार में कहीं और या दुनिया के किसी और धर्म में संभव नहीं है, क्यों कुंभ एक अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभव का केंद्र है, और क्यों
कुंभ सनातन संस्कृति और आध्यात्म का आधार है।